आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तख्त पर बैठा था, मगर उसकी रूह तख्त से कहीं नीचे अंधेरे में दबी हुई थी। एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी सल्तनत में एक खौफनाक रस्म को कानून बना रखा था, जिसकी रियाया में जब भी कोई लड़की जवान होती तो वो सबसे पहले बादशाह के बिस्तर पर पेश की जाती थी। ये कई सालों तक चलता रहा। न कोई आवाज उठी, न कोई मुखालिफत हुई, और अगर हुई भी तो वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। लेकिन हर जुल्म की एक हद होती है, हर रात की एक सुबह होती है, और हर जालिम के लिए एक लम्हा आता है जब हिसाब का वक्त आ पहुंचता है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी सल्तनत में सांस ले रहे हैं जहां बादशाह सिर्फ हाकिम नहीं बल्कि हर बेटी की जवानी का दुश्मन है। सोचिए, आप एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां जब आपके घर में बेटी पैदा होती है तो माँ बाप के चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि डर छा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही उनकी बेटी जवान होगी, जैसे ही वो अपनी मासूम हंसी से औरत की दहलीज पर कदम रखेगी, उन्हें उसे बादशाह के सामने पेश करना होगा। क्या आपकी गैरत इसे बर्दाश्त करेगी? क्या आपकी रूह ये बोझ सह पाएगी कि आपकी बच्ची, आपकी बेटी, जिसे आपने मोहब्बत से पाला, जिसे आपने दुआओं से संवारा, वो किसी जालिम की हवस का निशाना बने सिर्फ इसीलिए कि वो जवान हो गई है? दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है जो कभी एक दौर में जमीन पर गुजरी है। एक ऐसा सच जिस पर वक्त ने पर्दा डाल दिया, लेकिन वक्त की मिट्टी में दफन हर जुल्म एक दिन चीख बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक जालिम बादशाह की नहीं, ये कहानी है उस लम्हे की जब खामोशियों ने बोलना शुरू किया, जब अंधेरे में एक दिया जला, और जब इंसाफ ने तारीख के सीने पर दस्तक दी। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपको सिर्फ चौंकाएगी नहीं, आपको अंदर से बदल कर रख देगी। यह उस दौर की बात है जब सल्तनत ए नूरानिया अपने शबाब पर थी। यह कोई मामूली रियासत नहीं थी, यह वो जमीन थी जहां अदल ओ इंसाफ का बोलबाला था, जहां बादशाह सिर्फ तख्त पर नहीं लोगों के दिलों में भी राज करता था। बादशाह शहरयार बिन फहमान। रियाया उसे सिर्फ बादशाह नहीं, बाप की तरह मानती थी। उसकी सल्तनत में कभी कोई भूखा नहीं सोता था, न किसी बेटी की इज्जत को खतरा होता था, न किसी बेटे के ख्वाब अधूरे रहते थे। लोग कहते थे कि शहरयार की सल्तनत जमीन पर जन्नत का अक्स है। मगर जैसे हर सुबह का सूरज ढलता है, वैसे ही एक दिन उस बादशाह की जिंदगी का सूरज भी गरूब हो गया। कहा जाता है बादशाह शहरयार को जहर दिया गया था, ऐसा जहर जो धीरे धीरे उसकी रगों में उतरा, और फिर एक रात जब पूरी सल्तनत नींद में थी, उसका जिस्म हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसकी अचानक मौत ने सल्तनत को हिलाकर रख दिया। रियाया सोग में डूब गई, हर आंख अश्कबार हो गई। मगर असली सदमा तो तब आया जब उसका बेटा बासित बिन शहरयार तख्त पर बैठा। लोगों को उम्मीद थी कि बाप का बेटा भी वैसा ही होगा, वही रहमदिल, वही इंसाफ पसंद, वही खुदा तरस। मगर वो नहीं जानते थे कि वो तख्त अब एक दरिंदे के नीचे था। बासित, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी मगर अंदर एक खौफनाक सच छुपा था। तख्त संभालने के कुछ ही दिनों बाद उसने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने पूरी सल्तनत को लर्जा कर रख दिया। उसने हुक्म दिया कि अब मेरी सल्तनत में जहां जहां तक मेरा हुकूमत है, जब भी कोई लड़की जवान हो, जब वो जिंदगी की पहली दहलीज पर कदम रखे, जब उसके ख्वाब रंग पकड़ना शुरू करें, तो वो फौरन मेरे महल में पेश की जाए। 2 रातें, 2 मुकम्मल रातें वो मेरी मिल्कियत होगी, मेरे हुक्म की गुलाम होगी। उसके बाद चाहो तो उसे ब्याह दो या दफन कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं। ये सुनकर रियाया जैसे सांस लेना भूल गई। बापों के चेहरे जर्द पड़ गए, माँओं की गोदें कांपने लगीं, और बेटियां, उन्होंने पहली बार आईने में खुद को दुश्मन के रूप में देखा। महल के दरो दीवार तो वहीं थे, मगर अब उनमें इंसाफ की खुशबू नहीं, जुल्म की सड़ांध आने लगी थी। ये वो लम्हा था जब जन्नत जहन्नुम में बदल गई और बादशाह दरिंदा बन गया।
शुरुआत में कुछ लोगों ने हिम्मत की, कुछ माँ बाप ने गैरत के नाम पर आवाज बुलंद की। उन्होंने सोचा शायद जुल्म के सामने सच बोल देना काफी होगा, शायद इंसाफ अभी जिंदा है, शायद कोई मौजा हो जाए। मगर वो नहीं जानते थे कि तख्त पर अब इंसाफ नहीं, एक ऐसा वहशी बैठा है जिसके नजदीक बेटियों की इज्जत सिर्फ एक खेल है, एक अय्याशी है, एक शौकर है। जो भी उस फरमान के खिलाफ बोला, जो भी अपनी बेटी को महल भेजने से इनकार करता, जिसकी गैरत जागती, जिसका जमीर शोर मचाता, बादशाह का तलवार बरदार जल्लाद उसका सर आवाम के सामने तन से जुदा कर देता। शहर के बीच चौराहे पर लाशें लटकाई जाती, एक खून आलूदा तख्ती के साथ, जिस पर लिखा होता, यह वो बाप है जिसने बादशाह का हुक्म मानने से इनकार किया था। और यूं खामोशी का तौक लोगों की गर्दनों में डाल दिया गया। बोलने वाले मिटते गए और जिंदा रहने वालों ने जीना सीख लिया, डरते हुए, सहमे हुए, अपनी बेटियों की आंखों में बेबसी छुपाते हुए। हर घर में सोग था, हर दिल में मातम। मां की गोद में पलती हर बच्ची एक खौफ का निशान बन चुकी थी। लोग बादशाह के लिए बद्दुआएं करते, मगर दिलों में, जबानों पर नहीं, क्योंकि जो जबान खुलती वो हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती। रियाया के दिन स्याह हो चुके थे, रातें बेसुकून थीं। एक साया था जो हर गली में घूमता था, और वो साया सिर्फ एक चीज मांगता था, जवान बेटी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। सालों बीत गए, आवाम का सब्र चकनाचूर होता गया, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तारीख ने हर फिरौन के लिए एक मूसा रखा है, और जुल्म जब हद से बढ़ता है तो इनकलाब की आहटें खामोशी में सुनाई देने लगती हैं। और अब इस दास्तान में कदम रखती है बीबी सकीना, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी ने शायद कभी सुकून का जायका चखा ही नहीं था, जिसका मुकद्दर बचपन से ही आजमाइशों की जद में रहा, और जिसकी खुशियां हमेशा हालात के थपेड़ों में कहीं दफन हो गईं। बीबी सकीना, जिसका शौहर उसकी बेटी की पैदाइश के सिर्फ 2 साल बाद एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गया। किसी ने कहा बीमारी थी, किसी ने कहा साजिश, मगर सकीना के लिए हकीकत सिर्फ एक थी। वो तन्हा हो चुकी थी, एक औरत, एक मां, जिसके कंधों पर न सिर्फ बेवगी का बोझ था, बल्कि एक मासूम बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी भी। उसने दिन को मजदूरी और रातों को दुआओं में गुजारा, अपनी नींदें बेचकर बेटी के ख्वाब खरीदे। कभी अपने लिए कुछ न सोचा, बस अपनी बच्ची को हर उस चीज से बचाने की दुआ करती रही जिसका सामना वो खुद कर चुकी थी। और अब वही बेटी, जो अभी कल ही तो अपने नन्हे हाथों से मां का आंचल थाम कर चलना सीख रही थी, आज जवानी की दहलीज के बिल्कुल करीब खड़ी थी। ना जाने कैसे वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, और बीबी सकीना का दिल खौफ से कांपने लगा। वो जानती थी, वो बखूबी जानती थी कि इस सल्तनत का कानून क्या है। वो जानती थी कि अब कुछ ही दिनों बाद महल के सिपाही उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे, और उसकी बेटी, उसकी जिंदगी का हासिल, उसकी दुआओं का समर, उसकी गोद की रौनक उसे जालिम बादशाह के पलंग पर पेश करना होगा। ये तसव्वुर, ये ख्याल ही बीबी सकीना की रूह को झंझोड़ देने के लिए काफी था। हर रात जब बेटी नींद में सुकून से सो रही होती, तो बीबी सकीना एक कोने में बैठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोया करती, ऐ मेरे रब, तू तो सब कुछ देखता है, तू तो दिलों के हाल जानता है। मैं कैसे अपनी बच्ची को भेड़िया सिफत बादशाह के हवाले कर दूं? मैं एक मां हूं, मेरी ममता को आजमाइश में मत डाल, कोई करिश्मा कर दे, कोई मौजा दिखा दे, मेरी बच्ची को उस जालिम के चंगुल से बचा ले। आंसू उसकी चादर भिगो देते, मगर दिल का बोझ कम न होता। एक मां की बेबसी, एक बेवा की फरियाद, और एक बंद गली में कैद वो औरत जो सिर्फ एक करिश्मे की आस में जिंदा थी, मगर किस्मत खामोश थी, और जुल्म की घड़ियां तेजी से अपनी आखिरी सरहदों की तरफ बढ़ रही थीं। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका डर बरसों से बीबी सकीना के दिल में अंगारे की तरह सुलग रहा था। वो दिन जब खामोश दुआएं आसमान तक तो पहुंची, मगर जमीन पर उनका कोई असर न हुआ। शहर की फिजाओं में एक गैर मामूली सन्नाटा था,
जैसे हवाएं भी थम गई हों, परिंदे भी चुप हो गए हों और सूरज ने भी अपना चेहरा छुपा लिया हो। दोपहर के वक्त जब बीबी सकीना बेटी के बाल संवार रही थी, दरवाजे पर अचानक एक जोरदार दस्तक हुई। ऐसी दस्तक जो जैसे हर बार बीबी सकीना की रूह पर लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, चेहरा जर्द, आंखें पत्थरा गईं और कदमों से जैसे जान निकल गई हो। ये वही लम्हा है। दिल ने चीख चीख कर कहा, अब कुछ भी नहीं बचा। दरवाजा खोला गया तो सामने खड़े थे बादशाह के वजीर के खास कारिंदे, लंबे चोखे, फौलादी नजरें और हाथों में शाही फरमान। बीबी सकीना, एक सिपाही ने रौबदार आवाज में कहा, शाही महल से हुक्म आया है, तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, अब वो बादशाह के हुजूर पेश की जाएगी। बीबी सकीना के हाथों से पानी का प्याला छूटकर फर्श पर गिर गया। एक चीख उसके हलक में घुट कर रह गई और आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते मत ले जाओ उसे। उसने बेटी को सीने से लगा लिया, घुटनों के बल गिरती रही, चीखती रही, रोती रही, मगर कानून के पहिए कभी किसी की ममता के आंसू से नहीं रुकते। अहले महल के कारिंदे बेरहम थे। उन्होंने बेटी को मां से जुदा किया। बेटी ने चीख कर कहा, अम्मी, मैं नहीं जाना चाहती, बचा लो मुझे। लेकिन बीबी सकीना की बेबसी, उसके कमजोर हाथ सिर्फ हवा में झूलते रह गए। रैया के लोग दरवाजों से झांक रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू, कुछ के चेहरों पर मातम और कुछ जबानें दुआओं से कांप रही थीं, क्योंकि बीबी सकीना की बेटी अब शाही महल की दहलीज पर जाने वाली थी, जहां इज्जतें रौंदी जाती थीं, जहां रूहें घुट घुट कर मरती थीं। लेकिन कौन जानता था कि इस बार कहानी का रुख वो होगा जो ना किसी ने सोचा था, ना कभी सुना था, क्योंकि जो होने वाला था वो शायद दुनिया के सबसे जालिम बादशाह को भी हिलाकर रख देने के लिए काफी था। शहर की चुपचाप गलियों में एक अजीब और गमगीन सा शोर फैल गया। बीबी सकीना की बेटी को जब दरबार के लिए रवाना किया गया तो वो लड़की अभी तक अपने मासूम दिल में वो उम्मीदें लिए चल रही थी जो उसे एक मां ने दी थीं, मगर ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था जो अभी तक एक ख्वाब की तरह था। जैसे ही दरबार के दरवाजे के करीब पहुंची, लड़की के कदम एक एक करके सुस्त पड़ने लगे। आंखों में आंसू थे और दिल में ऐसी घबराहट जो उसे किसी कोने में छुप जाने की फरियाद कर रही थी, मगर किसी की आवाज भी उस तक नहीं पहुंच रही थी। अम्मी, उसने बेइख्तियार अपनी मां को पुकारा और उसके जिस्म से दुपट्टा सरक कर जमीन पर गिर गया। बीबी सकीना, जो पिछले कुछ लम्हों से दरवाजे के पास अपने दिल की धड़कनों के साथ बैठी थी, अब उसे रोते हुए अपनी बेटी के कदमों के पीछे भागते देखा। मां का दिल छलनी था, उसकी नजरें गमगीन थीं और उसकी आवाज कांपती हुई निकल रही थी, बेटी वापस आ जा मेरी बच्ची, कहीं मत जा। लेकिन वो सिपाही जिन्होंने बेटी को खींचकर दरबार की तरफ ले जाना था, उन्होंने बीबी सकीना को रोक लिया। बीबी, वापस चली जाओ, ये हुक्म है, तुम्हें अंदर नहीं आना। नहीं, सकीना ने तड़पते हुए कहा, मेरी बेटी को ले जाने की इजाजत नहीं है, वो मेरी जान है। मगर सिपाहियों ने दरवाजा बंद कर दिया और बीबी सकीना के दिल की आवाज अब बस एक खामोशी में डूब गई थी। लड़की जिसका दिल टूट रहा था, अब बस एक बेबस जिस्म की तरह दरबार में पहुंचा दी गई। दरवाजा खुलने के साथ ही नरम रोशनी ने उसे अपने घेरे में ले लिया, वही रोशनी जो शायद उसकी जिंदगी की आखिरी रोशनी बनने वाली थी। लड़की की आंखों में बेपनाह डर था, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकी। दरबार में मौजूद लोग, जो सब कुछ देखकर भी चुप थे, उस लड़की की खामोश फरियाद को बेनियाजी से नजरअंदाज कर रहे थे। फिर उसे ले जाकर नहलाया गया, उसके जिस्म को साफ किया गया और उसकी इज्जत की आखिरी हद तक पामाली की गई। वो लड़की रोती रही, उसके जिस्म पर पानी के कतरे गिरते रहे और उसकी जिंदगी का एक और हिस्सा धुंधला होता गया। अब तुम तैयार हो, एक दरबारी खादिम बोला, बादशाह के सामने पेश होने के लिए। और उसके बाद उस लड़की को भी दरबार के अंदर की तरफ धकेल दिया गया, जहां उसके मुकद्दर का फैसला होने वाला था। वो दरबार का मंजर, वो मां की सिसकियां, वो बेटी का दर्द और वो दरिंदगी
जिसकी वो शिकार होने जा रही थी। ये सब एक ही लम्हे में ऐसा कम बनकर उभरे कि पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। वो रात वो रात जब बीबी सकीना की दुआएं आसमान तक पहुंच गईं और अल्लाह की कुदरत ने अपनी तमाम अजमत के साथ एक नया मोड़ लिया। बीबी सकीना, जिसका दिल टूट चुका था, उसने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हर मुमकिन दुआ की थी। और उस रात जब उसकी बेटी की तकदीर का फैसला होना था, वो मुसल्ले पर बैठ गई, वुजू करके दिल की गहराइयों से अपने रब से मदद मांगते हुए, ऐ परवरदिगार, मेरी मदद कर, मेरी बेटी को इस जुल्म से बचा और जो भी जालिम है उसे हिदायत दे या उसकी दरिंदगी का हिसाब ले। ये दुआ एक माँ की बेइंतहा मोहब्बत और एक मजलूम दिल की पुकार बनकर आसमान की तरफ उठ गई। और फिर कुदरत का फैसला आया, जो एक दिन के इंतजार और सालों की दुआओं के बाद अपनी शान और जलाल के साथ सामने आया। जब बादशाह अपने चमकदार महल में उस लड़की को अपने कमरे में बैठाकर उस पर अपनी वहशत का वक़्त तय कर रहा था, तो हमेशा की तरह उसने बातचीत से पहले वॉशरूम में जाने का फैसला किया। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। वहां गुसलखाने के अंदर बादशाह को दिल का दौरा पड़ा और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस एक खामोश लाश। वो जालिम जो रियाया की तकदीरों से खेलता था, अब खुद अपनी तकदीर से हार गया। जिसकी दरिंदगी ने कितने घर उजाड़े, वो अब अपने ही जिस्म की लज्जत का कीमत चुका रहा था। वो बेहोश और बेजान उसी कमरे में पड़ा था जहां उसने हजारों इज्जतों का फैसला किया था। घंटों बाद जब उसके वजीरों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा, तो सामने वो मंजर था जिसने पूरी सल्तनत में सुकून की लहर दौड़ा दी। बादशाह, जिसकी जिंदगी एक धोखा और उसकी मौत एक इबरत बन चुकी थी, वो वहीं बेजान पड़ा था। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर दिल में एक अजीब सी राहत, एक सुकून। वो जालिम बादशाह जो सालों से लोगों की इज्जतों से खेलता आया था, अब हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन चुका था। बीबी सकीना की बेटी और वो तमाम लड़कियां जो उस जुल्म का शिकार बनने वाली थीं, अब आज़ाद थीं। वो बच गईं और वो दरिंदा अपनी आखिरी सज़ा भुगत चुका था। ये वाक़या सिर्फ एक इबरत नहीं था, बल्कि एक पैगाम था कि अल्लाह की मदद वक्त पर आती है और किसी भी जालिम का अंजाम आखिर आता ही है। आज बीबी सकीना की बेटी बचा ली गई और उसके साथ साथ वो सभी बेटियां अब खुशी के गीत गा रही हैं, क्योंकि जहां जुल्म होता है वहां इंसाफ भी आता है। चाहे देर से सही, मगर जरूर आता है।